कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान। साध संगत मोह दीजिए, दया गरीबी दान। सुरत करो मेरे साईया, हम हैं भव जलमाई। आप ही वही जाएंगे, जान ही पकड़ो बाब। अवगुण मेरे बापूजी, बकस गरीब निवाज। जहाँ मैं पोत कपूत हाँ, तम पिता को लाज। परमात्मा स्वरूप गुरु महाराज जी के पावन पाद पद्मों में मुझधम का अनंत वारणम स्वीकार हो। गुरु ज्ञान से सुशोभित मंच पर आसीन पूज्यपाद बाबा के पावन पाद पद्मों में अनंत वारणम, साथ ही साथ मंच पर आसीन मुद मंगलमय संत समाज गुरु महाराज जी की चरण छाया में उपस्थित आत्मदर्शन के अभिलाषियों, प्यारे माँ भाई बहनों, आप सबों के पावन श्री चरणों में भी मेरा अनंत बार नमन स्वीकार हो। हम लोग साधना शिविर के दूसरे दिन के अपराह्न की इस पावन वेला में द्वितीय पाली के सत्संग में उपस्थित हैं और पाठ के रूप में ईश्वर स्वरूप से संबंधित बातों को श्रवण किया है। हम लोगों ने वेद वाक्य को भी सुना था। वेद वाक्य में सुने थे उस ईश्वर को कोई जानना चाहता है तत्व रूप में तो सत्संगति की आवश्यकता है, साधन की इस सदयुक्ति की आवश्यकता है, जिसे गुरु कृपा से हम सभी भक्तगणों को जीवन में नसीब हो पाया है। इसी साधना की सदयुक्ति की आवश्यकता है। इसके संबंध में वेद वाक्य में सुन रहे थे। तो ईश्वर कैसा है जिसका नहीं रंग नहीं रूप देखा, जिसे दिव्य दृष्टियों से नहीं कोई देखा। कहते हैं चून चगुन वजुगन मानु, तय सुभानुमान ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो को भेष बनावे, तो अनुमान करे साहब को, क्यों साहब दर्शावे। आज के प्रातःकालीन में हम लोगों ने सुना था कठोपनिषद से ज्ञान की बात को, जिनमें यमराज और नचिकेता के संवाद की बात थी। यमराज के पास
अपने पिता की आज्ञा पालन के वास्ते वे बड़े दिव्य बालक थे, कोई साधारण सा बालक नहीं था। उनके पिता की आज्ञा होते ही वे यमराज के पास पहुंच गए थे और यमराज ने इस संसार के तमाम उन वस्तुओं का प्रलोभन दिया जिसे पाने के लिए दुनिया के लोग ललायित रहा करते हैं, जिसे पाने में ही इस अनमोल जीवन को खपा देते हैं, गवा देते हैं। उनके प्रलोभन से नचिकेता डिगे नहीं, अड़ीग रहे। नचिकेता ने यमराज से कहा कि श्रीमान, आप हमें बताएं, हमारा जो यह जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, इस जीवन का जो उद्देश्य है, क्या आपने जिन वस्तुओं की प्रलोभन हमें दिया, मेरे समक्ष रखा, क्या उन सारी वस्तुओं से इस जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा? बड़े असमंजस में पड़ गए यमराज, बड़े हैरत में पड़ गए। छोटा सा बालक है, कितनी दिव्य वाणी को कह रहा है। कहना पड़ा यमराज को, नहीं, सो तो संभव नहीं है। तो कहा नचिकेता ने, मुझे नहीं चाहिए। इस जीवन का जो उद्देश्य है वह पूरा हो जाए, हमें तो वही चाहिए जिसके सहारे, जिन साधनों के सहारे इस जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाया करता है, हमें तो वही चाहिए। अंत में उसे आत्मा के रहस्य को समझाना पड़ा, आत्मा के रहस्य को समझाना पड़ा। बड़े प्रसन्न हुए यमराज उनकी वाणी से और आत्मा के रहस्य के संबंध में उन्होंने बड़े विस्तार से नचिकेता को अवगत कराया। सुन रहे थे, अरे अविद्याग्रस्त लोगों, उठो जागो और ज्ञान निद्रा, श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान का अर्थ होता है जानना। श्रेष्ठ पुरुषों के समीप जाकर जानो। क्या जानना है? हम लोग पाठ के रूप में अभी सुने, ईश्वर के स्वरूप को जानना है, आत्मा के स्वरूप को जानना है। आत्मा के स्वरूप को जानते ही संसार का कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है। इस जीवन की जो लालसा है वह लालसा ही मिट जाती है, इस जीवन का उद्देश्य ही पूरा हो जाता है। आत्मनोगारे दर्शनन श्रवणेन मत्वा विज्ञान वेदम सर्वविदितम। एक आत्मा के दर्शन मात्र से संसार और परमार्थ के सारे रहस्यों को जानना हो जाता है। फिर तो इस जीवन का उद्देश्य ही पूर्ण हो जाया करता है। वाल्मीकि जी महाराज ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन में इसी साधना की सदयुक्ति को अपनाकर आत्मसात किया था और ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त कर चुके थे। उनकी दृष्टि में भगवान श्री राम कैसे थे? पूछने पर इन्हीं बातों का बड़े विस्तार से वाल्मीकि जी महाराज और भगवान श्री राम
के संवाद को हम लोगों ने, जो बड़े रहस्य की बात है, उन्हें हम लोगों ने श्रवण किया है। उस ज्ञान की पराकाष्ठा को प्राप्त करने के वास्ते महापुरुषों ने बड़ा सुंदर कहा है, जब ही जिज्ञासा हुई, ज्ञान को 4 भागों में विभक्त किया है। पहली प्राथमिकता श्रवण सुनने को दिया है, इसके बाद समझने को, इसके बाद मनन, इसके बाद निधिध्यासन और इसके बाद जो अंत में है वह अनुभव ज्ञान है। तो बड़ा सुंदर कहा है, जब ही जिज्ञासा हुई, चित्त एक थर आनी, मृग जो सुनत राज श्रवण सो कहिए। जिस प्रकार से मृगा, यदि किसी के हृदय में यह जिज्ञासा हुई है कि हमें ईश्वर को जानना है, हमें आत्मा के रहस्य को जानना है, हमें खुद का दर्शन चाहिए, हमें खुदा का दर्शन चाहिए, तो मृग जो सुनत राज श्रवण सो कहिए। जिस प्रकार से ज्ञान, सद्ज्ञान की गंगा में बैठकर उस प्रकार से सुननी चाहिए, जिस प्रकार से मृगा बांसुरी की धुन को सुनने में अलमस्त रहा करती है। मृग जो सुनत नाद श्रवण सो कहिए। जैसे स्वाति बूंदों को चाकर कर रटत पुनी, जैसे स्वाति बूंद को पाने के लिए पीणु पीणु की रट लगाए, धरती पर के सारे नल तालाब समुद्र आदि जलाशयों को त्याग कर मात्र एक स्वाति बूंद को पाने के वास्ते आस लगाए रहती है, उसी प्रकार से आत्म दर्शन की अभिलाषी को आस लगाए रहना चाहिए। और निधिध्यासन के संबंध में कहा है, जैसे चंद्रमा चकोर पक्षी रात्रि में चकोर जैसे चंद्रमा को धरे ध्यान, ऐसे ही मनन करे, ऐसे ही मनन करे, दृढ़ करी कहिए। चंद्रमा की आस रात में चकोर पक्षी तक से लगाए देखती रहती है, ऐसे ही साधकों को, आत्मदर्शन के अभिलाषियों को गुरु के बताए हिदायत के अनुसार अपने हृदय आकाश में एक तक से आस लगाए देखते रहना चाहिए। तो फिर अंत में होगा अनुभव ज्ञान की प्राप्ति। अनुभव के बारे में गुरु महाराज जी ने कहा, में ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। अनुभव ज्ञान जीवन का वह ज्ञान है जिसे पाने के बाद फिर कुछ शेष नहीं रह जाता है। जीवन का लक्ष्य ही प्राप्त हो जाता है, हाथ लग जाता है। इस प्रकार से यह मानव जीवन आवागमन से मुक्त हो जाता है, सदा के लिए यह जीवन कृतार्थ हो जाता है।